देश में 24 घंटे में करीब 49,000 मरीज सामने आने पर आंकड़ा 13 लाख के पार हो गया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में अगवा किए गए 8 साल के बच्चे को 17 घंटे के अंदर पुलिस ने ढूंढ निकाला। यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार ने बरामद बच्चे को उसकी मां को सौंप दिया, जिसके बाद यूपी सरकार ने पुलिस को 2 लाख का इनाम देने का ऐलान किया। नई दिल्ली के लोधी स्टेट में सीआरपीएफ के एक सब इंस्पेक्टर ने एक इंस्पेक्टर को गोली मारी और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। श्रीनगर में आतंकियों से मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। पीएम मोदी 27 जुलाई को आईसीएमआर की 3 लैब का उद्घाटन करेंगे। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार के विधानसभा सत्र बुलाने के नोटिस पर राजभवन ने चिट्ठी लिखकर 6 बिंदुओं पर जवाब मांगा। राजभवन की तरफ से लिखी चिट्ठी में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीएम गहलोत को दबाव की राजनीति नहीं करने की नसीहत दी। राज्यपाल की तरफ से पूछे गए सवालों पर देर रात तक चली गहलोत कैबिनेट की बैठक, सत्र में बुलाए जाने की मांग पर राज्यपाल की आपत्तियों के जवाब पर हुआ मंथन। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने राज्यपाल को 102 विधायकों के समर्थन पत्र सौंपने का दावा किया। राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया ने सीएम अशोक गहलोत के राजभवन घेरने के बयान पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी सीएम अशोक गहलोत के राजभवन घेरने के बयान पर हमला बोला। पायलट गुट के विधायक मुरारी लाल मीणा ने सीएम अशोक गहलोत पर एसीबी और एसओजी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। राजस्थान सियासी संकट पर आज बीजेपी 11 बजे कांग्रेस सरकार के खिलाफ सभी जिलों में प्रदर्शन करेगी। शिवसेना ने कोरोना की वजह से आर्थिक संकट गहराने की आशंका जताई। कोरोना के हालात पर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को पत्र लिखकर सुझाव दिए। देश के 9 राज्यों के साथ कैबिनेट सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर कोरोना से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 50 सबसे ज्यादा निगरानी वाले शहरों में हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली शामिल। गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए राज्य को दिशा निर्देश जारी कर 15 अगस्त ऑनलाइन मनाने की सलाह दी। चुनाव आयोग ने राज्यों में विधानसभा और लोकसभा की 57 सीटों पर उपचुनाव करवाने का फैसला लिया। एम्स दिल्ली के 30 साल के एक आदमी पर कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया। खबर है कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज गुरुग्राम स्थित अपने नए घर में शिफ्ट कर जाएंगी। आईपीएल चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने बताया कि आईपीएल 19 सितंबर से 8 नवंबर तक यूएई में खेला जाएगा। अमेरिका में एक दिन में रिकॉर्ड 76,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए। जम्मू कश्मीर के अखनूर में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग की। डब्ल्यूएचओ के अनुरोध पर भारत सरकार ने उत्तर कोरिया को मेडिकल सहायता भेजने का फैसला लिया। प्रधानमंत्री मोदी की आधिकारिक वेबसाइट हिंदी और अंग्रेजी के अलावा देश विदेश की 28 भाषाओं में लॉन्च होगी। 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन से जुड़ी तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आज अयोध्या जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के लिए उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म का इस्तेमाल होगा। वीएचपी ने राम मंदिर की नींव के लिए दिल्ली की 11 पवित्र जगहों की मिट्टी अयोध्या भेजी। प्रयागराज में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को अयोध्या में होने जा रहे भूमि पूजन पर किन्नर अखाड़े के संतों ने खुशी जताई। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी 28 जुलाई से 5 अगस्त तक देश भर में ऑनलाइन रैलियां करेगी। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना टेस्ट करवाने के बाद दूसरे राज्यों के लोगों को 4 धाम यात्रा की मंजूरी दे दी। महाराष्ट्र सरकार ने गर्भवती महिला कर्मचारियों और गंभीर बीमारी वालों को दफ्तर आने से छूट दी। कानपुर में एक लैब टेक्नीशियन की अगवा कर हत्या करने के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। नाग पंचमी पर साल में एक बार खुलने वाले महाकाल के नागचंद्रेश्वर मंदिर में कोरोना की वजह से भक्त नहीं पहुंचे। नागपुर में 2 दिन का जनता कर्फ्यू लगाया गया। भोपाल में देर रात बर्थडे पार्टी करने पर 33 पर केस दर्ज हुआ। राजस्थान के जोधपुर में 234 किलो अफीम बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए आंकी गई। दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में लापता बिल्डर विक्रम त्यागी के घर वालों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ धरना दिया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कुछ पशु तस्करों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने कुख्यात बदमाश सुंदर भाटी के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुंडन करवाकर राज्य की योगी और केंद्र की मोदी सरकार का विरोध किया। बिहार के समस्तीपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाने का लोगों ने विरोध किया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 26 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू कर दिया गया। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र 3 अगस्त को शुरू होगा। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश की वजह से पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। बिहार की राजधानी पटना में हुई बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। राजस्थान के जालौर में जमीन विवाद में 2 गुट भिड़ गए, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई।
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश टिंकू कपाला को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। बिहार के मोतिहारी में बाढ़ में डूब रहे एक आदमी को डीएम और एसपी ने रेस्क्यू किया। बिहार के दरभंगा में बाढ़ की वजह से जिले के कई गांव टापू में तब्दील हो गए। बिहार में रेलवे पुल पर बाढ़ का पानी आने से दरभंगा और मधुबनी के बीच रेल सेवा बंद कर दी गई। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कोरोना की वजह से अपनी सभी परीक्षाओं को टाल दिया। प्रशांत भूषण अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट अब 4 अगस्त को सुनवाई करेगी। साप्ताहिक लॉकडाउन के कारण दिल्ली यूपी बॉर्डर पर निगरानी बढ़ी। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडमे में लोगों ने गर्भवती महिला को कंधों पर उठाकर नहर पार करवाई। बिहार में बाढ़ की वजह से कई ट्रेनों के रूट बदले गए। गुजरात की सूरत में कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश कर दिया गया। मुंबई में कांग्रेस नेता आरिफ नसीर खान ने सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर बकरीद पर सरकार के दिशा निर्देश का विरोध किया। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में टीडीपी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल की बढ़ती कीमत और बस किराए में हुए बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दावा किया कि दुनिया में भारत की जनसंख्या के हिसाब से सबसे कम मौतें हुई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक पापड़ का प्रचार करते हुए दावा किया कि उसे खाने से कोरोना से लड़ने में मदद मिलेगी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने करीब 40 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मिजोरम में 6 और बीएसएफ जवानों को कोरोना हो गया, जिसके बाद ये संख्या बढ़कर 332 हो गई। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 93 हो गई। मेघालय के शिलोंग में सोमवार से बुधवार तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। गुजरात के तापी में कई किसानों ने दूध गिराकर प्रदर्शन किया और डेयरी मालिकों पर उनका दूध न लेने का आरोप लगाया। गुजरात हाईकोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सरकार मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना बढ़ा सकती है। चीन ने पलटवार करते हुए अमेरिका के चंगदू का वाणिज्य दूतावास बंद करने को कहा। खबर है कि चीन गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमले की साजिश रचने वाले चीनी सेना के अधिकारी झाओ झोंकी को लद्दाख सीमा से हटाएगा। ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए नासा फुटबॉल स्टेडियम के आकार का गुब्बारा भेजेगा। एक रिसर्च में दावा किया गया कि कोरोना वायरस गला, नाक और फेफड़ों के अलावा कान को भी नुकसान पहुंचा सकता है। कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान सरकार की तरफ से लाए गए अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों ने संसद से वॉकआउट किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अगस्त में होने वाला पार्टी का कार्यक्रम टाल दिया। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से दक्षिण अफ्रीका के सभी स्कूलों को 4 हफ्तों के लिए बंद कर दिया गया। कोरोना की वजह से बोलीविया में 6 सितंबर को होने वाला राष्ट्रपति चुनाव अब 18 अक्टूबर को होगा। इसराइल के यरूशलेम में सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान भीड़ और पुलिस के बीच झड़प हुई। इटली के लेच्चे में लॉकडाउन खत्म होने के बाद पहले फैशन शो का आयोजन किया गया। मिस्र में एक इंजीनियर ने कोरोना टेस्ट करने वाला एक रोबोट बनाने का दावा किया। अमेरिका के ओरेगन में जॉर्ज फ्लॉयड को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस में झड़प हुई। आरबीआई ने एनपीए यानी बैंकों का डूबा हुआ कर्ज 2021 तक बढ़कर 12.5% होने की आशंका जताई। अमेरिकी कंपनी एप्पल ने आईफोन 11 को चेन्नई के प्लांट में बनाना शुरू कर दिया। रतन टाटा ने लॉकडाउन में कुछ कंपनियों की तरफ से की जा रही छटनी को गलत बताया। जियो मार्ट ऐप लॉन्च होने के 2 महीने के अंदर ये 10 लाख बार डाउनलोड हुआ। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज तकसीन अहमद ने गेंद चमकाने के लिए जल्द कोई नया तरीका मिलने की उम्मीद जताई। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने सितंबर-अक्टूबर तक खेल प्रतियोगिताएं शुरू होने की उम्मीद जताई। पूर्व अमेरिकी मुक्केबाज माइक टायसन 12 सितंबर को एक चैरिटी मुकाबले के लिए रिंग में उतरेंगे। विश्व टेनिस संघ ने चीन में होने वाले कई टूर्नामेंट कोरोना की वजह से रद्द कर दिए। दक्षिण कोरिया ने फुटबॉल और बेसबॉल मैचों के लिए दर्शकों को स्टेडियम जाने की मंजूरी दे दी। अमेरिका के वॉशिंगटन में कोरोना संकट के बीच बेसबॉल लीग की शुरुआत की गई। सबा करीम के इस्तीफे के बाद बीसीसीआई ने जनरल मैनेजर के पद के लिए आवेदन मंगवाए। रेलवे के पूर्व क्रिकेटर सिराज की लंदन में 78 साल की उम्र में मौत हो गई। सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा ऑनलाइन रिलीज हो गई। दिल बेचारा देखने के बाद सारा अली खान ने सुशांत की तुलना अपने पिता से की। सुशांत मौत मामले में कंगना रनौत मुंबई पुलिस के सामने बयान दर्ज करवाने के लिए तैयार हो गई। मशहूर डांसर अमला शंकर का 101 साल की उम्र में कोलकाता में निधन हो गया। फर्जी फॉलोअर के मामले में मुंबई पुलिस ने ट्विटर, फेसबुक समेत कई सोशल मीडिया ऐप को खत लिखकर जानकारी मांगी। लखनऊ में अलग तरह के सैनिटाइजर और मास्क बाजार में दिखाई दिए। सीएम योगी